पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे करवाए। मशरिक़ वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क से खुशगवार मुलाकात। कहा, ज़ोहरान ममदानी से मीटिंग के बाद मेरी राय तब्दील हो गई। इन्होंने मुझे फासिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौमंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर को हमारा अमन मंसूबा तस्लीम करना होगा। मेयर न्यूयॉर्क की अमन के लिए कोशिशों पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। इसराइल की फंडिंग रोकने का मुतालबा। कहा, सेहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। भारत की रुसवाई, दुनिया तमाशाई। 550 करोड़ का तेजस तैयारा उड़ता ताबूत बन गया। दुबई एयर शो में गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। पायलट की गलती का इम्कान नहीं। नामंच सियाल ने तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खुसूसी ट्रेनिंग ली। कोर्स में टॉपर रहा। ऐनी शाहिदीन की मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा। रनवे के करीब जमीन से टकराते ही शोले बुलंद हुए। चंद रोज कबल भी तेजस का एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक हुआ। सोशल मीडिया पर खूब तमाशा बना। तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी। मोदी सरकार का दिफाई कुव्वत होने का जाली तासुर तेजस के साथ ही खाक में मिल गया। $83 बिलियन का दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। फौजी सवाल के साथ साथ करप्शन भी बेनकाब। इदारा जाती कमजोरियां आश्कार। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदही कर चुकी। तेजस गिरने का वाकया अमली तस्वीर। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसा पहले खुद दिफाई माहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आंखें खोल देने वाला करार दिया। 2015 में फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा। 2024 में राजस्थान में तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी। वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे वो, और साथ जो है टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही। भारत के साथ एक और जंग का खतरा बरकरार। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वार में शिद्दत आ गई। माजी में काबुल जाकर चाय पीने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक सदर ट्रंप कर रहे हैं। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। अफगानिस्तान को सबूत दे दिए। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देंगे। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। लकी मरवत में 2 हाई प्रोफाइल कमांडर समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज निशाने इबरत बने। बन्नू में दहशतगर्दों का CTD पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 5 शरपसंदों को ठिकाने लगा दिया। सरकारी अफसरान और इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। वकील ने जवाब जमा करा दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तलबी गैर कानूनी है, नोटिस का लदम करार दिया जाए। किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबिल। NA-185 में नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा आमने सामने।
NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसीर से टाकरा। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आजाद उम्मीदवार राना अदनान और NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से मुकाबला होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन ने फैसला किया है एक नए पाकिस्तान की तश्कील हो। आए हमारे साथ कि अब इकट्ठे वहीं को बचाएं। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ते। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। अपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज। बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी। महमूद अचकजई का शहर शहर एहतजाज का ऐलान। बोले अवाम भूख से मर रहे हैं और हुक्मरान 90 करोड़ में वोट खरीद रहे हैं। सलमान अकरम राजा बोले एहतजाज पुरअमन होगा, किसी पर हमला नहीं करेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर मजीद ताखीर का शिकार। हुकूमत का महमूद अचकजई को कबूल करने से इनकार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए तहरीक इंसाफ से नया नाम मांग लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद अलामा नासिर अब्बास पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी को कानून पढ़ने का मशवरा। बोली मरीम नवाज का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में कयामत सुगरा। फैक्ट्री में गैस लीकेज धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद जाँ बहक। हादसे में 9 घरों को नुकसान पहुंचा। केमिकल्स मिलाते हुए गैस लीक होने से धमाका हुआ। 150 ड्रमों में आग लग गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। साबिक SHO भी सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। एक मेरी सास, एक मेरा ससुर, एक मेरा भांजा और एक भांजी, एक बड़े भाई। 7 अफराद गए हमारे। किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें ये भी बताए ना कि हम पे कोई किसी ने हमला किया था जो पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए हमारे बच्चों। पूछेगा कोई आके हमें कि कितने दफना दिया कब्रिस्तान में, कितने रह गए तुम्हारे पास। अम्मी अब्बू मेरा वीर मेरे भतीजे घर खाली हो गया। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में एक ही घर के 7 अफराद जाँ बहक। हर आंख अश्कबार। हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। हादसा इंतजामी गफलत या मिली भगत। फैक्ट्रियों का मुआयना क्यों नहीं होता, जिम्मेदार कौन? दिल खराश सानिया ने कई सवालात उठा दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुके, लेकिन किसी ने कान न धरे। रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां खत्म करने का मुतालबा। कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्री 25 साल पुरानी थी, घर बाद में बने। वज़ीर कानून राना इकबाल का गैर कानूनी फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म। रहायशी इलाकों में हंगामी सर्वे की हिदायत। बॉयलर्स की सालाना इंस्पेक्शन और हिफाजती सर्टिफिकेट्स लाजमी करार। गजा में सिहूनी जाहिरियत का एक बार फिर अरूज पर। रफा में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज का हमास के मुसल्ला अरकान को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। मकबूजा बैतुल मकदस में फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान जान से गए। और फ्यूचर स्टार्स ने जलवा दिखा दिया। शाहीन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में श्रीलंका A को 5 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर में उबैद शाह का शानदार कमबैक। सुफियान मुकीम और साद मसूद के 3-3 शिकार। श्रीलंका टीम 154 के ताकुब में 148 रन बना सकी। शाहीन्स बैटिंग में भी गिरकर संभले। 62 पर 5 विकेटें गंवाने के बाद जिम्मेदाराना बैटिंग। गाजी गौरी 39 और साद मसूद 22 रन बनाकर मैच में वापस लाए। अहमद दानियाल के 3 छक्के 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश A से होगा।